हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होगी। मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, नहीं अच्छी चल रही है तो अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत 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 पास हो। दिसंबर इज ओवर एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। दिसंबर खत्म हो चुका है, आप जनवरी की तरफ जा रहे हो। कुछ लोगों के सेकेंडरी बोर्ड भी स्टार्ट हो चुके होंगे, कुछ के खत्म हो चुके होंगे, कुछ के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो सारे केसेस में आप बहुत ज़्यादा अपने एग्जाम के करीब हो। जस्ट 1 मंथ बचा है और ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। और रिवीजन हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा देखो, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस ये होता है, दोनों सेम पढ़ाई करते हैं। रिवीजन रिवीजन इज मस्ट। अगर आप सब कुछ पढ़ रखे हो पर आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला तो आपका कुछ भी मतलब नहीं है सिलेबस कवर करने का। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया, टाइम पे सब कुछ खत्म किया, उसके बाद कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज किया हुआ है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। कोई प्रेशर में नहीं रहोगे, कुछ नहीं, आराम से अच्छे से करके आओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एज वी आर डूइंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे मेन चीज इस चैप्टर के लिए कैलकुलेशन है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था इजीली कैसे कैलकुलेशन करती मैंने हर एक लेक्चर में। इसमें मेनली कैलकुलेशन को आप कैसे 2-3 स्टेप में करोगे, कितना आपको कम मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े और कितना इजीली करना पड़े जिससे एग्जैक्ट आंसर आए, आपके आंसर गलत ना हो, एग्जैक्ट आंसर आए। इसकी मैंने बहुत सारी टिप्स बताई हैं। उसमें आप जब देखोगे, पिछले लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देखो। आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको सोल्यूशन देना है, जिससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और हमने अब तक एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जहां तक मुझे याद है एक्सरसाइज 12.2 के 4 क्वेश्चंस करा दिए थे, 4 क्वेश्चन उसमें और रहते। तो देखो, ये 4 क्वेश्चन करने के बाद मेरे एंड से तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक ऑप्ट किया है। पर जिन बच्चों ने भी स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है उनके लिए मैं अलग से क्वेश्चंस कराऊंगी स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। ठीक है, उनके लिए मैं अलग से कराऊंगी। एक लेक्चर और डालूंगी स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए, जिनको अलग से बाहर के क्वेश्चंस देखने हैं जो स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। आपको देखना आप देख सकते हो, पर मुझे पता है बेसिक वाले बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने दी ही बेसिक इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज तो क्लियर है, 11th में जाकर उनको मैथ्स साइंस नहीं लेना है, दैट्स वाई उन्होंने बेसिक ऑप्ट किया। तो ऑब्वियसली तो स्टैंडर्ड वालों के लिए एक लेक्चर और आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड वाले इसको नहीं देखें। जब आप ये पूरा समझोगे, एनसीईआरटी पूरा करोगे, तभी और क्वेश्चंस कर पाओगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 says a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top is 5 centimeter, which is open. देखो, सबसे पहले ना हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। वेसल जो है वो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। तो सिंपल है, अगर डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन चलो बना लेते हैं। देखो, कुछ कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोन है जो कि ओपन है ऊपर से। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। ठीक है, और रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, यहाँ तक इसमें पानी भरते हैं। वेन लेट शॉट ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5, इसमें लेट शॉट डालते हैं गोल गोल, ऐसे ऐसे करके इसमें डालते हैं। ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें लेट शॉट डाल रहे हैं, जिसमें से लेट शॉट जो स्फेयर के फॉर्म में है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर दी है। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जितना इसमें यहाँ तक इस पूरे में जितना पानी भरा हुआ है, ये जो है इसमें से जब ये हम लेट शॉट डालते हैं तो 1/4 पानी निकल जाता है, 1/4 पानी उसमें से बाहर चला जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन दी वेसल। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ लेड शॉट्स किस चीज पे डिपेंड करेंगे? देखो, जितना पानी बाहर निकलेगा, है ना, जितना पानी बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। देखो, मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन 5, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू n into वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। और ये n क्या है? n नंबर ऑफ लेड शॉट। क्योंकि देखो देखो,
आप एक लेट शॉट डालोगे थोड़ा सा पानी गिरेगा, 2 डालोगे, 3 डालोगे, जैसे 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 डालते जाओगे पानी ऊपर आ जाएगा, उतना पानी गिरता जाएगा। तो जितना पानी बाहर गिरेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। एक लेट शॉट कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है और कितनी लेट शॉट डाली जा रही है, इतना पानी निकलेगा। तो हमको एन यही यही निकालना है ना, एन। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है। अब एक बात, वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट कैसे निकालोगे, रेडियस दिया है लेट शॉट का, आराम से निकाल लोगे, क्योंकि वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, बाहर निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी बाहर निकल रहा है, कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकालोगे, एक लाइन इसमें दी है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, एक चौथाई पानी बाहर चला जाता है। तो एक चौथाई किसका, जितना वॉल्यूम ऑफ कौन होगा, क्योंकि देखो एक बात बताओ, जितनी बड़ी बकेट उसमें उतना ही तो पानी आएगा ना, जैसे जितना वेसल बड़ा होगा, जितना वेसल की कैपेसिटी होगी उतना ही आएगा, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, तो जितना वॉल्यूम का कोन होगा उसका एक चौथाई पानी बाहर चला जाएगा। सिंपल है ना। कहने का मेरा मतलब है कि आपको कैसे पता चले कितना पानी बाहर जाएगा, इसमें ये बोला है कि एक चौथाई पानी बाहर चला जाता है, तो एक चौथाई किस चीज का, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा इसमें उतना ही तो पानी आ पाएगा, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ one lead shot upon 1/4 of volume of cone। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब कर लो। वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट 4/3 पाई, यानी कि पाई अभी ऐसे रहने दो, अभी देख लेना कैसे क्यों ऐसा किया। इसका 0.5 था तो 0.5 0.5 0.5 आर क्यूब हुआ ना। ठीक, अब देख लेना आप मैंने ऐसा किया क्यों है। अब ये 1/4 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, आर इज 5 इंटू 5, एच क्या है 8। ठीक, देखो मैंने ऐसा क्यों किया था, पाई से पाई कट गया। ठीक है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। ठीक, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक, इतना समझ आया, बहुत इजी कैलकुलेशन होता है। यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ाओ, 5 2 जा 10। ठीक, अब इतना क्या, अब देखो ऊपर क्या बचा है, ऊपर सिर्फ बचा है 4/3, नीचे क्या बचा है 1, ये नीचे बचा 2 10 80, 2 इंटू 10 इंटू 80 अपॉन में बचा है 4 और 3। ये ऊपर में था, ये सारा ऊपर में था जिसको मैंने काट के किया, ये ध्यान रखना ऊपर में था ये। ठीक है, 5 से 5 करता, ठीक है 2 10, हाँ ठीक, और नीचे बचा 4 इंटू 3। ठीक, अब आपको पता है ये इसके साथ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, दैट्स वाई मैंने यहाँ किसी को भी ये नहीं कि 0.5 को हटा के ये वो कुछ नहीं किया था, सिंपल सिंपल, बहुत कम स्टेप्स करने थे। तो देखो यहाँ होगा 4, ये 4 इंटू 3 ऊपर गया, 4 इंटू 3, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 80। ठीक, अब देखो क्या करना है, 3 से 3 काट दो, 2 2 जा 4, ठीक, 2 5 जा 10। ठीक, ये क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ तो गलत, एक सेकेंड, मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, एन यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, एक्चुअल में ये इसके नीचे जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, तो यहाँ ही ऐसे कर दो। ओके, ये उल्टा हो जाएगा, एक्चुअल में जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये डिवाइड में आना चाहिए था, ये चीज डिवाइड में आनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे ये आपका उल्टा कर दिया। ठीक, तो ये समझ लो ये 1/, सब 1/। है ठीक, तो या फिर दोबारा कर लेते हैं, रुको रुको दोबारा कर लेते हैं, वेट, दोबारा कर लेते हैं, वेयर इज माई डस्टिंग फ्लोर। ये यहाँ से हमको फिर से करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने एक गलती कर दी, नीचे ध्यान नहीं दिया कि वो उधर साइड डिवाइड हो जाएगा, है ना, जो मैं आप कह रही हूँ, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये जो मैंने गलती की है ये मुझे क्या समझ आई, क्योंकि नीचे पॉइंट में आ रहा था। ठीक, इसलिए ठीक है, देखो यहाँ कहने वाला भी, तो एन हम भाई एन निकालना है तो ये इधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, बाकी
सब सही था। तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, ये चीज, ये थोड़ा मैंने गलती कर दी थी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट मैंने बताया था 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी 1/4 और 1/3 पाई, और आर कितना है इसका, कौन का आर लेंगे ना, तो कौन की आर है 5 × 5 और ये है 8। ठीक, और नीचे क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और आर थी 0.5। ठीक, तो 0.5 × 0.5 × 0.5। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। ठीक, अब देखो पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 10 10 2। ठीक, अब नीचे क्या बचा 4/3 और ये इसके साथ और ये ऊपर, बस इतना करना। तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 10 × 2 × 80, नीचे डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 3। ठीक है, 4 × 4 × 3। नहीं समझ आया तो फिर से बता देते, देखो डिवाइड में है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे और ये नीचे तो सिर्फ यही बचा है, ऊपर और तो सारा कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, बस इतना किया भाई, ये किया है। ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जिसके जो नंबर्स बचे उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 2 × 8। यही चीज मैंने की, 3 3 कट गया। ठीक, 2 2 जा 4, ठीक, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8, 20। अब देखो 20 × 5 100। ठीक, तो यानी कि 100 लेट शॉट्स होंगे। ठीक, एन की वैल्यू 100 आएगी, ये सही है। बस मैंने वही पहले ध्यान नहीं दिया था, वो इधर अपॉन में ये आना चाहिए था, मैंने उल्टा कर दिया था। ठीक, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24। ठीक है, बनाते हैं एक आयरन पोल सिलेंडर सॉलिड, तो ये हो गया। ठीक, which is surmounted by another cylinder of height 60 meter and 8 centimeter। एक और है इसके ऊपर, बस यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों ही डिफरेंट है, इसके ऊपर एक और है। ठीक, find the mass of the pole given by 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम mass। 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसमें आपको मास निकालना है, देखो सिंपल है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका 8 ग्राम मास है। ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8 ग्राम, तो जितना वॉल्यूम आएगा उससे 8 को मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, सिंपल। क्योंकि भाई इन दोनों का वॉल्यूम निकालो, ऐड करो, जितना सॉलिड का मास है अगर 1 ग्राम में इतना है तो उतने ग्राम में कितना होगा, बस देखो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोल, क्या है पोल का, वॉल्यूम ऑफ पोल नहीं, ऐसे कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, इतना कह सकते हो आप। ठीक, तो ये वाला और ये वाला, अब इसकी जो हाइट है वो है 220 और जो डायमीटर है दैट इज 24। ठीक, और इसकी जो हाइट है 60 एंड रेडियस, इसकी जो हाइट है वो है 60 एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सिंपल है, सब कुछ गिवन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये कह लो पाई आर स्क्वायर एच 1 और पाई आर 2 स्क्वायर एच 2, तो पाई कॉमन ले सकते हो, ले लो। इसकी रेडियस क्या हो, वो 24 है तो रेडियस हो जाएगी 12, 12 इंटू हाइट 220 प्लस इसकी रेडियस क्या होगी 8 इंटू 8 इंटू 60, बस इतना। देखो अब इसमें इसमें 12 इंटू 12 इजी कैलकुलेशन, इसका आपको स्क्वायर पता है, तो ये हो गया 144, 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर दो तो 144
इंटू 220, ठीक है, तो ये 0, ठीक, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 8 8 8 16, 8 3 10, 8 2 10 1 11, 3, तो ये आया 31680। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा, इतना स्टेप, इतना 64, 64 इंटू 60 कर लो, 64 इंटू 60, 0 0, 6 4 जा 24, 6 से 36, 37 38, तो 3840, ठीक, ये हो गया 3840, ठीक। अब इसको पाई की वैल्यू रख लो, पाई 3.14 इंटू, अब इसमें ये ऐड कर लो, 3840 ऐड करोगे जब, तो 8 4 12, 8 6 14 1 15, 3 4 5, ठीक, 35520, ठीक, ये आया 35520। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 3.14 से, तो देखो कितना आएगा, एक एक स्टेप में करके दिखा रही हूँ। देखो ये आएगा, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 4 20, 21 22, 4 3 जा 12, 13 14, 1 से 0 2 5 5 3, ठीक, इतना हुआ। अब 3 से देखो, 3 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 3 जा 9 1 10, ठीक, इतना हुआ, कितना होगा, ऐड कर लो, 0 8 2, 15 6 5 11, 11 और 2 13, 11 12 13, 13 5 5 10, 5 15, 6 3 9, 1 10 1 11, 1 1, ठीक। अभी कितना आ रहा है, पीछे से 2 पॉइंट लीजिए, तो ये आ रहा है 111532.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैंने आपको बताया था फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मास था वो कितना था, 8 ग्राम था, ठीक, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना मास होगा, फॉर 1115, कुछ छोटा है 532 दिए हैं, 532.8 इंटू 8 हो जाए 8 सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 111532.8 इंटू 8, ठीक। देखो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ प्रॉपर, इसीलिए अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, 0 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 8 3 24, 25 26, 2 8 5 जा 40, 41 42, 4 8 1 जा 8, 8 4 12, 8 1 जा 8 8 9, 8 1 जा 8, ये ठीक, 2 डिजिट बाद पॉइंट था, 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगा, तो ये आ रहा है 892262, 892262.40 ग्राम, ग्राम आ रहा है, ठीक। अब ग्राम आ रहा है, इतनी बड़ी डिजिट है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम में हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम, ठीक। इतना दो डेसिमल तक आंसर लिखते हैं। तो देखो अगर आप एक एक स्टेप वाइज करोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे और सही सही एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक, एग्जैक्टली आंसर आएगा। तो कहने का ही मतलब है कि अगर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, अगर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, तो ऐसा नहीं सोचो कि आंसर गलत ही है मेरा, उसको काट कर दो फिर देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे चल के वो जो है बहुत बड़ा नंबर, यूनिट चेंज हो रही है, उतना बड़ा ही आंसर भी हो सकता है, तो इतना घबराने वाली, बस एक एक स्टेप फॉलो करो, कैलकुलेशन सही करो, आंसर आपका सही आएगा, इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ क्वेश्चन 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, पहले जितना कह रहा है उतना बना लेते हैं। एक हेमिस्फीयर है जिसपे एक कोन है, ठीक,
इतना बोला इसने, ठीक है मैं इतना कर लिया। इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर दैट सच दैट इट टचेस दैट बॉटम। इस एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि कुछ ऐसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी है इसमें, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्यों? अरे ठीक है, डायग्राम तो अपनी समझ के लिए बनाया है, ठीक। full of water. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 meter, height is 180 सेंटीमीटर, ठीक। तो कोन की जो हाइट है 120, ठीक, और जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। भाई 60 सेंटीमीटर इसकी भी, सिलेंडर की भी वही होगी, कोन की भी वही होगी, और हेमिस्फीयर की भी वही होगी, है ना। और जो हाइट इसकी सिलेंडर की है वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक। 180 सेंटीमीटर इसकी सिलेंडर की है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना वाटर होगा, तो तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, उतना ही वॉल्यूम उसमें रह जाएगा, है ना। बस तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, है ना। भाई उसमें पूछ रहा है कितना वाटर रह जाएगा सिलेंडर में, तो और ऐड थोड़ी कर दोगे। जितना देखो, इतना जो है इसमें क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट रेडियस दी है, एक हेमिस्फीयर पे है, इस प्लेस अप्राइट फुल ऑफ वाटर सच दैट, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। कितना पानी बचेगा सिलेंडर में, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करो, उतना ही तो पानी बचेगा, क्योंकि इसको हटा के उतना ही तो पानी बचेगा, है ना। समझ रहे हो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक। पिछला नहीं, वो जो ये फिफ्थ क्वेश्चन बताया था लेट शॉर्ट वाला, वैसे ही ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसको हटा के सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर और इसका कोन का वॉल्यूम माइनस करोगे, उतना पानी बचेगा, ठीक। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, क्वेश्चन 7, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट is equal to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere, ठीक, इतना करना है बस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ए पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, इतना। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए करेंगे इतना, ठीक। अब देखो फिर तो पाई तो पूरे से कॉमन ले लो, यहाँ बच्चा एक्चुअल में पाई आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले सकता है, क्योंकि रेडियस तो सिलेंडर की भी सेम है, तो पूरे में से कॉमन ले लो। आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 1/3 एच, और यहाँ बचेगा आर, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तो एच बचेगा, यहाँ 1/3 और एच बचेगा, है ना, तो एच/3, और यहाँ पे 2 आर बचेगा, 2 आर, क्योंकि 1/3 बाहर गया, नहीं नहीं 2/3 आर बचेगा, सॉरी 3 भी तो हमने बाहर नहीं दिया, 2/3, क्योंकि पाई आर स्क्वायर गया तो 2/3 आर बचेगा, ठीक, इतना करना है, इजी कैलकुलेशन। अभी इसको इतना ही रहने दो, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है, एच क्या किसी तरह सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट 180, एच कोन की, ये है कोन की हाइट, तो 120/3 माइनस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस 2 आर, रेडियस, रेडियस कितनी है 60 डिवाइड बाई 3, तो 20, ठीक, ये हो गया 40, ठीक। देखो कितनी इजी हो जाएगी इस चीज से कैलकुलेशन, अब सारा करने जाते हैं तो उसमें गलती भी होने के चांसेस थे, यहाँ बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, 180 माइनस 40, और ये भी 40, तो यानी कि 40 80 पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 40 140, ठीक। अब यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू रख दो, 22/7 60 इंटू 60 इंटू 140, तो ये हो गया 20, ठीक। 20 इंटू 2 440, क्योंकि 22 इंटू 2 44 होता है, तो एक जीरो और हो जाएगा 440, और ये 6 6 36, तो 360 3600। अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो उतने रहेंगे, तो 44 इंटू 36, 6 4 24, 6 4 24, 5 26, 3 4 12, 3 4 12 12 13, 4 8
5, तो 1584000। अच्छा, ये क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इतना इतना आएगा। ठीक, तो अगर अगर इसको चाहो तो, अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो डिवाइड कर दो। अच्छा, मैंने कहीं कुछ गलती की है क्या? दिमाग खराब हो गया मेरा। ये 40 40 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। ये आएगा 100। यहाँ मैंने जो कर दिया है, ये भी रहेगा 100। यहाँ पे गलती की है मैंने। ठीक है, ये रहेगा 100, ये नहीं कट होगा। तो इसको कर लो, ये हो गया 3.14। ठीक, थोड़ा सा गलत हो चुका है, कोई बात नहीं। 22/7 इज 3.14। 6 6 36। 36, अब कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो। 1 2 3 4। ठीक, तो देखो, अगर दो इसको 3.14 इसको तो ये हो जाएगा 314 इंटू 3600। दो जीरो से मल्टीप्लाई, भाई दो जीरो अगर पॉइंट हटाने हैं तो दो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, दो पॉइंट। इस कहने का मेरा मतलब ये है कि 3.14, अगर इसको चाहो तो इसको एक तो लिख सकते हो 3600 इंटू 100, ये जो दो जीरो है और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 314 हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई इजीली करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 314 इंटू 36। ये दो जीरो हम बाद में लगा लेंगे। 6 4 24, 6 1 6 7 8, 6 3 18, 3 4 12, 3 3 एक 4, 3 3 9, 8 2 10, 8 4 12, 1 13, 9 10 11। तो ये आ रहा है 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसको मीटर क्यूब में ले जाना है तो आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 10⁶ से, क्योंकि एक 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 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना। तो एक मीटर अगर सेंटीमीटर क्यूब में जाना तो एक मीटर क्यूब बराबर 100 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इतना। अब जब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। इतना हो जाएगा। तो इतने से डिवाइड कर दो। अगर ये इतने से डिवाइड कर दोगे 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1। देखो कि 6 डिजिट पीछे से, 6 डिजिट से पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1.13 मीटर क्यूब। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो गलत है, यूनिट चेंज होकर आंसर छोटा हो जाएगा, बस इतना। ठीक, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। डायग्राम बना लेते हैं पहले एक छोटा सा। तो देखो, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल, अरे बाप रे, मेरा स्फीयर भी बड़ा भयानक बन रहा है। बना रहे हो, देखो, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल जिसका नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है। कुछ ऐसा सही बनाया मैंने, ऐसा ही होता है। सिलेंड्रिकल नेक है और स्फेरिकल है नीचे। तो इसमें बता रखा है नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये जो है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है स्फेरिकल पार्ट का वो जो है वो है 8.5। ठीक, 8.5 है। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume is 345 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करके बताना है क्या उसने सही निकाला है कि नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ द वेसल सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, नहीं करना होगा ना। तो क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
सिलेंड्रिकल पार्ट, अच्छा इसको बहुत ध्यान से करना होगा, बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका उतना ही आ जाए जितना उसने निकाला है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच और स्फेरिकल पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब, इतना ही करना है। ठीक, रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1, पाई कॉमन ले सकते हैं अभी भी, तो रेडियस हो जाएगी 1, 1 × 1 और हाइट है 8। ठीक, और यहाँ बचा 4/3 और आर क्यूब 8.5 है, 8.5 का आधा, 8.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो देखो 2 2 4 तो कट गया, अब क्या कट रहा है? अब तो कुछ नहीं कट रहा, अब हमको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 4.25। ठीक, और इसको भी काटना पड़ेगा आपको। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 कुछ इतना आएगा। ठीक, अब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो पहले हम 8.5 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 41 42, 8 5 जा 40, 8 जा 64 और 4 68। तो ये हो गया 5 2 8 4 12 7 और 72.25, 72.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4166। एक बार और देख लेते हैं हमने 3 को सही डिवाइड किया है कि नहीं भाई, पूरा पूरा आपको सही लेके चलना है। ये आया था 4.25 आया था, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाया 2, 3 4 जा 12, 5 3 1 3 1 जा 3, तो ये बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, एग्जैक्ट सही निकाला था। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 1416, बस इससे इतने से करो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 13, 1 कैरी, 6 7 जा 42 43, बहुत लंबा है अभी। 1 से करोगे तो वही आएगा 5 2 2 7, डबल नंबर करोगे 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 2 जा 8 8 9, 4 7 जा 28। ठीक, ये 1 5 2 2 7, ठीक, 0, देखो 5 5 10, 3 2 5 1 6, 5 5 10, ठीक, 7 5 7 5 12, 12 2 14, 14 10 24 यानी कि 23, 8 2 10 2 12, 7 2 9 10। इतना बड़ा मल्टीप्लाई है। अभी कितने डिजिट पॉइंट लगाना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 102.3। इतना लंबा मल्टीप्लाई, इतना आंसर लाने के लिए हमने किया था। बस पाई 8 प्लस 102.30, 8 ऐड कर दो भाई, 8 ऐड होगा तो हो जाएगा 0.3, 8 2 10, 1110, आई मीन पाई को अब लिख लो 3.14 और ये हो गया 110.3। अब 110.3 को भी 3.14 से मल्टीप्लाई करना बचा है भी, 110314। ठीक, ये पॉइंट 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3011, 3 3 जा 9 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देखो 2 3 1 4, 9 10 11 12 13, 4 5 6, 3 1 4 3। अभी कितने बार पॉइंट लगाना था? ये यहाँ पे था 1 2 3, 1 2 3, 346.34 सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे ने क्या निकाला था? 345 निकाला था। आंसर क्या आ रहा है? 346.34। दैट मीन्स उसका आंसर गलत था। करेक्ट आंसर होगा 346.34। देखो एक्सरसाइज खत्म हुई।
अब आपको समझ आया कि कैलकुलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान कर करना है। भले ही आपको लगे कि यार कितना लंबा जा रहा है, नहीं आएगा आंसर, पर प्लीज हैव पेशेंस, प्रॉपर पेशेंस के साथ। मैंने आपको पूरा 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 कैलकुलेशन ये दिखाया है, पूरा पेशेंस के साथ ये कैलकुलेशन करना है। ट्रस्ट में आंसर सही आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला सही लगाया। आपने अगर डायग्राम सही बनाया, फॉर्मूला सही लगाया, तो आपकी गलती सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगी। तो इसलिए कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखो, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करो, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पहले वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद उसको नोट करा करो, ठीक है। क्योंकि ये कोई आपके स्कूल की क्लास में तो है नहीं कि आपको छूट जाएगा, तो आप पीछे जाके लिख सकते हो। दैट्स वाई आप पहले इसको देख लो। तो इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना। I hope you like the video. I hope you find this video useful for yourself. Please like, share, and subscribe, and please share this video with your friends who are preparing for the board exam. And best of luck for the exam.